हेलो। देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सीख जाएंगे। और मैंने थोड़ा बहुत मैनेजर कमीशन के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था। तो देखिए, आइए इसमें देखते हैं। देखिए, मैनेजर का कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वैसे ट्रांजैक्शन का एंट्री होता है जो पार्टनर से रिलेटेड होता है। जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड है, सिर्फ उसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बाकी सारा का सारा ट्रांजैक्शन कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैनेजर जो है वो पार्टनर नहीं होता है, इसीलिए जो मैनेजर को कमीशन या सैलरी दिया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। मैनेजर का कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब क्या है वो देखिएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,20,000 रुपए है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि कमीशन चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 रुपए है, और बोल रहा है कि आप उस पे कमीशन कैलकुलेट करिए, मान लीजिए 20% का। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि कमीशन जो है वो 20% का है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो कमीशन चार्ज करना है वो 20% चार्ज करना है, और वो कौन से प्रॉफिट पे चार्ज करना है? वो उस प्रॉफिट पे चार्ज करना है। कौन से प्रॉफिट पे चार्ज करना है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखिए ध्यान से, कमीशन जो है वो 20% कैलकुलेट करना है किस पे? वैसे प्रॉफिट पे जिस पे अभी कमीशन चार्ज नहीं हुआ है। यानी कि इस जो टोटल सम आएगा, देखिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा जिसमें मैनेजर का कमीशन भी मिला होगा और प्रॉफिट का भी कमीशन, मतलब प्रॉफिट भी का भी अमाउंट मिला होगा और मैनेजर कमीशन का भी अमाउंट मिला होगा। ये जो टोटल अमाउंट है इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यानी वैसा प्रॉफिट जिसमें अभी तक मैनेजर के कमीशन को नहीं घटाया गया है या नहीं दिखाया गया है। तो मैनेजर का कमीशन नहीं दिखाएंगे तो उस प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन भी ऐड होगा। तो क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि हमें कमीशन जो है, मैनेजर का कमीशन है, वो चार्ज करना है 20% का बिफोर चार्जिंग कमीशन पे, तो सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया है बिफोर चार्जिंग कमीशन है 1,20,000 और कमीशन है 20% का, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1,20,000 पर सीधा 20% कैलकुलेट कर देंगे, जो कि कैलकुलेट होता है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही किया हम लोगों ने। सिंपल सा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, कमीशन अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, उस प्रॉफिट पे हमें सीधा सीधा कमीशन निकाल लेना है। कमीशन जो भी निकलेगा, तो कमीशन जो निकलेगा इस पे वो निकलेगा 24,000 रुपीज। अब क्या होगा कि 24,000 रुपीज कैलकुलेट हो गया, तो नेट प्रॉफिट जो होगा, जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा? बिना कमीशन के चार्ज किए 1,20,000 का प्रॉफिट था, और कमीशन मैंने 24,000 रुपये का चार्ज कर दिया, तो अब जो 96,000 है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि अगर मेरे से कोई पूछे कि करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या है, मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद वाला जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, तो वो 96,000 रुपीज है। तो 96,000 रुपीज जो है वो मैनेजर कमीशन काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट 96,000 रुपीज है। ये हमने ऐसा पढ़ा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो कि समझने वाला एग्जाम्पल है। क्या? देखिए, अगर क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट
बिफोर चार्जिंग कमीशन जो है वो 1,20,000 रुपये। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,20,000 रुपये है, ठीक है, और कह रहा है कि कमीशन जो है हमें 20% का कैलकुलेट करना है ऑन, किस पे कैलकुलेट करना है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। हमें 20% किसका निकालना है, वैसे प्रॉफिट का जिस पे कमीशन चार्ज हो चुका है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 120 मैंने लिख दिया, 20 डिवाइडेड बाई 100। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 120, ये हो गया 20,000। देखिए फॉर्मूला है वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं इसका लॉजिक बता सकता हूँ कि ये कैसे आया है, ठीक है। मैं इसका लॉजिक बता सकता हूँ कि ये कैसे आया है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि फॉर्मूला जो है वो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन लॉजिक है वो जो हमेशा रहता है। अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता होता फिर भी मैं ये 20,000 कैलकुलेट कर लेता। कैसे कैलकुलेट करता, आइए देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो नेट प्रॉफिट है यानी कि बिफोर चार्जिंग कमीशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, पेंसिल से बनाता हूँ मैं, 1,20,000 रुपीज़ दिया हुआ है। मुझे जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं मैनेजर का कमीशन मुझे नहीं पता है, तो मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है। मैनेजर का कमीशन जो है वो नहीं पता है, नेट प्रॉफिट भी नहीं पता है, तो नेट प्रॉफिट को हम मान लेते हैं कि एक्स है। तो एक बात बताइए, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। नेट प्रॉफिट अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो जो टोटल अमाउंट है यानी कि मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट दोनों का जो अमाउंट है वो 1,20,000 है। तो 1,20,000 में से हमें घटा देना है, क्या घटाना है, मैनेजर का कमीशन। और मैनेजर का कमीशन जो है वो कितना है, नेट प्रॉफिट का 20%, नेट प्रॉफिट का 20%। नेट प्रॉफिट हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स एज्यूम किया था, तो एक्स का 20% ये हमने कैलकुलेट किया था मैनेजर कमीशन के लिए। और ये जब घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि एक्स है। फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मैनेजर कमीशन हमें नहीं पता है, ना हमें नेट प्रॉफिट पता है। मुझे सिर्फ पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 1,20,000, क्योंकि हमने प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा वो है 1,20,000। और बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब इसमें नेट प्रॉफिट भी है और इसमें कमीशन भी है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वो एक्स है। तो एक्स जो है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। और ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,20,000 में से ये मैनेजर कमीशन घटा देंगे तो 1,20,000 में से ये मैनेजर कमीशन घटा देंगे तो एक्स आएगा। अब ये मैनेजर कमीशन कैसे आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैनेजर का कमीशन क्या है, 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ही तो हम एक्स माने हैं ना, तो एक्स का 20% हम कैलकुलेट कर देंगे, ये हो गया हमारा मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन हो गया। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अच्छे से, 1,20,000 माइनस 20x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू x। इसे करेंगे तो हो जाएगा 100, 1,20,000 ये हो जाएगा माइनस 20x इज इक्वल टू x। यहाँ हो जाएगा
इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100x और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 20x। अब क्या हो जाएगा, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 100, जो फिगर ये है इसको हम डिवाइड कर देंगे 120 से, इज इक्वल टू x। अब इसे हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे और x आ जाएगा। x क्या आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए, x जो है वो कितना आएगा 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 1 लाख, यानी हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो 1 लाख आ गया और 1 लाख आ गया प्रॉफिट, तो हमारा 20,000 जो है वो हो जाएगा हमारा मैनेजर का कमीशन। तो प्रॉफिट जब हमारा देखिए एक्स हमने किसे एज्यूम किया था, एक्स हमने एज्यूम किया था किसे, नेट प्रॉफिट को मैंने एक्स एज्यूम किया था और नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 1 लाख। अगर इसमें से इन दोनों को जोड़ने पे 120 आ रहा है और नेट प्रॉफिट हमारा 1 लाख आ गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 20,000, और यही यहाँ पे तो 20,000 कैलकुलेट हुआ है ना, यही 20,000 कैलकुलेट हुआ है। तो इतना लॉन्ग मेथड ये लॉजिक से जाने से अच्छा है कि आप लोग क्या कर लीजिए, फॉर्मूला रट लीजिए। कैसे, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, जो कमीशन का परसेंटेज है वो ऊपर लिखेंगे और 100 प्लस कमीशन का परसेंटेज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मैनेजर कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला टॉपिक जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 तो हो गया था ना, 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आशा है और लता है, दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 है। कह रहा है कि आशा जो है वो 2 लाख रुपए सैलरी के लिए इंटाइटल्ड है। सैलरी कितना है 2 लाख रुपए, आशा साल का 2 लाख रुपए से सैलरी मिलेगा, ठीक है। कमीशन जो है वो लता को, नहीं सॉरी, आशा को जो है वो कमीशन मिलेगा 8%, आफ्टर है कि बिफोर है, बिफोर है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और इसको लता को 8% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें नेट प्रॉफिट पता है, नेट प्रॉफिट है 5,40,000। नेट प्रॉफिट जो है वो है 5,40,000 और हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे, आप लोग साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैनेजर का कमीशन है, ये जो मैनेजर का कमीशन है वो पार्टनर्स को दिया जा रहा है, ये जो मैनेजर का कमीशन है वो पार्टनर को दिया जा रहा है। तो ये जो मैनेजर का कमीशन है वो पार्टनर और मैनेजर दोनों सेम ही है, तो इसका जो कमीशन का जो ट्रीटमेंट होगा वो पार्टनर को जाएगा। तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील करेंगे क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है। तो
पार्टनर्स को किसी भी तरीके का कमीशन देंगे, कुछ भी देंगे, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर सिर्फ मैनेजर्स कमीशन दिखा है तो मैनेजर को हम पार्टनर नहीं मानेंगे और मैनेजर का कमीशन जो है वो हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही यूज होगा क्योंकि कमीशन ही तो है। तो देखिए आइए कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 5,40,000। ठीक है, यहाँ हम सैलरी भी दे देते हैं साथ में। टू सैलरी कितना, सैलरी किसे देना है, सैलरी देना है ए को। ए को सैलरी कितना देना है, 2 लाख रुपए का। हमने सैलरी भी दे दिया। अब हमें सिर्फ कमीशन देना है, टू कमीशन ए को कितना और एल को कितना। और ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट इसका बनाएंगे, उसके बाद जो आएगा वो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट जिसमें ए को कितना मिलेगा, एल को कितना मिलेगा, वो लिखेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हमें सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करके और सिंपली हमें इसमें लिख देना है। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, ए ने बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा नेट प्रॉफिट का हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 5,40,000 5,40,000 का 8%, 5,40,000 का 8% सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 5,40,000 का 8% सिंपली आ गया हमारा 43,200। ठीक है, 43,200। इसके बाद है कि लता जो है वो इंटाइटल्ड है आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, सिर्फ उसी का कमीशन चार्ज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, लता का 5,40,000 और फॉर्मूला क्या था, ऊपर लिखते थे जो परसेंटेज था वो, और नीचे लिखते थे 100 प्लस परसेंटेज। देखते हैं कितना आ रहा है, 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 108 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, एग्जाम में हम ऐसे ही बनाएंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे। लॉन्ग मेथड सिर्फ क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट के लिए था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखने से शॉर्ट में हो जाता है, उतना लंबा हम लोग का वर्किंग नोट नहीं बनता है और टाइम भी नहीं जाता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, वर्किंग नोट 1 में हम लोगों ने कमीशन निकाल लिया। कमीशन जो हम लोगों ने निकाला वही लिखेंगे, 43,200 एक में, 43,200 और एक था 40,000, दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे 83,200। अब क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग करेंगे, 5,40,000 माइनस 2,00,000 माइनस 83,200। हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो आया है 2,56,800। अब इसे हम क्या करेंगे, PSR में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था हमारा, 1:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे बटेगा, 2,56,800 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया हमारा ए का निकल गया, और यहाँ पर एल का निकलेगा। एल का कितना, 2,56,800 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। यही हमारा आ जाएगा प्रॉफिट का शेयर दोनों का, 2,56,800 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 85,600 आ गया हमारा ए का। यहाँ लिख देंगे 85,600, और ये हो गया 2,56,800 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 1,71,200, और यहाँ पर लिखेंगे 1,71,200। ये हो गया हमारा आंसर टोटल। आप लोग बनाइए इसे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 बना लिया। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से बनाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, इसी वीडियो में कवर कर दो। कितने मिनट का, 19 मिनट का वीडियो हुआ है। चलिए इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी जल्दी बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में बना लूँ। ए और बी है, वो पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट जो शेयर करते हैं। ए है
और बी है, PSR इनका क्या है 2:3 है, ठीक है। कह रहा है कि कैपिटल है इनका 4 लाख और 8 लाख, ठीक है। कैपिटल जो है इनका 4 लाख और 8 लाख रुपीस का इनका कैपिटल है। ये क्या है, कैपिटल है। ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का है। तो 8% का है तो 8% कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा 8% नहीं है, कहाँ से मुझे 8% दिख गया, नीचे का 8% मुझे दिख गया। ईच पार्टनर इंटाइटल टू 10% है, सॉरी 10% है। 10% पर एनम, 10% कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 40,000 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा और 80,000 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, 80,000, ठीक है। इसके बाद जो है वो कह रहा है कि बी जो है वो 10% कमीशन के लिए इंटाइटल्ड है, ठीक है। 10% के लिए इंटाइटल्ड है बी, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद लेकिन इस कमीशन को चार्ज करने से पहले कैलकुलेट कर देंगे। आइए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कमीशन कमीशन कैलकुलेट करना है। किसका कमीशन कैलकुलेट करना है, देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि बी के बारे में बात हो रहा है। क्या कह रहा है, बी इज इंटाइटल्ड 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 10% डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 80,000 घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे हमें क्या करना है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाले कॉन्सेप्ट पे 10% का कमीशन कैलकुलेट करना है। वैसे आगे भी क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। ए इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारा कमीशन चार्ज करने के बाद, ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कह रहा है, प्रायर कैलकुलेशन से पहले कह रहा है 6 लाख रुपीज का। देखिए इसका वर्किंग नोट मैं अभी बनाता हूँ। वर्किंग नोट 1, पहले मैं बी का कैलकुलेट करूंगा। बी में कैलकुलेट करूंगा, जो प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपए का है। प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपए का। कह रहा है इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा यानी 5,20,000, इस पे उसे 10% का कमीशन दे देंगे। यानी कि इसका 10% यानी 5,20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे और ये जो कमीशन है वो सीधा सीधा बी को चला जाएगा। ये किसका कमीशन है, बीज कमीशन, ठीक है। बी का कमीशन कैलकुलेट हो गया। इसके बाद इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो 8% का, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का घटाने के बाद है क्या, दोनों का घटाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे तो 40,000 और घटाना होगा। तो ये जो 5,20,000 है वो कितना है, 6 लाख माइनस 80,000 माइनस 40,000, ये आ गया हमारा 4,80,000। 4,80,000 का 10% हो जाएगा 48,000, ठीक है। यहाँ पे एक दिक्कत हुआ था, क्या हुआ था कि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को 10-10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो 40,000 और 80,000 आया है। उसके बाद कह रहा है
कि बी जो है वो इंटाइटल होगा, उसे कमीशन मिलेगा 10% का बचे हुए प्रॉफिट में से। और बचे हुए प्रॉफिट का बोलने का मतलब क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उसी का नहीं, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना होगा। तो मैंने यहाँ दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया, तो हमारा जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आया 4,80,000, और 4,80,000 का नॉर्मली 10% निकाल देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 48,000। ये हो गया बी का। अब हम ए का कमीशन निकाल लेंगे। ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले ये मैंने प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट में से सबसे पहले कमीशन कमीशन कह रहा हूँ इंटरेस्ट घटाएंगे। तो इंटरेस्ट है एक का 80,000 और एक का है 40,000। उसके बाद कह रहा है कि सबका कमीशन भी घटाना है, सबका कमीशन भी घटाना है। तो सबका कमीशन घटा देंगे। सबका कमीशन घटाएंगे कैसे, एक का कमीशन तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, एक का कमीशन 48,000 है और एक का कमीशन मुझे पता नहीं है। एक का कमीशन मुझे पता नहीं है, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख माइनस 80,000 माइनस 40,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू 4,32,000। यानी ये जो प्रॉफिट है ये क्या आया, ये आया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑफ ए। सिर्फ ए का कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट आना चाहिए वो वही आया है। ठीक है, अब ए का जो कमीशन है वो 8% कैलकुलेट करना है उसका कमीशन घटाने के बाद। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एक्स। सारे पार्टनर्स का कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो एक्स है, मान लेते हैं ऐसा। तो इस पे कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, 4,32,000 में अगर हम ए का कमीशन माइनस कर दे, अगर ए का जो कमीशन है वो माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि सारा कमीशन घटाने के बाद तो एक्स ही आएगा। और जो पार्टनर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8% किस चीज का निकालना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी 8% इसका निकालेंगे तभी तो हमारा आएगा क्या, पार्टनर्स का, मतलब ए का जो कमीशन है। तो ए का एक्स का 8% सिंपली कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, कि मैं लॉजिकल तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं शॉर्ट वाला भी साथ में बता दूंगा, आपको जो सही लगे वो कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बोलूँ तो ये हो जाएगा 432, ये 4 लाख रुपए आ गया एक्स। और एक्स हमें हमने किस चीज को माना था, एक्स हमने माना था प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये एक्स आ गया। अब एक बात बताइए कि पार्टनर्स का कमीशन कितना हो जाएगा, पार्टनर कमीशन कौन से पार्टनर का बात कर रहे हैं, ए का, वो हो जाएगा 4,32,000 माइनस 4 लाख, यानी कि 32,000। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इतना बड़ा ना बनाया जाए, इसे सिर्फ एक लाइन में बना दिया जाए। ठीक है, इतना बड़ा ना बनाया जाए, सिर्फ एक लाइन में बना दिया जाए, तो कैसे होगा, सीधा फॉर्मूला पुट करिए। कैसे, 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 108, 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 108, सीधा आ गया 32,000।
ठीक है, तो ये बहुत आसान है और ये इतना लंबा बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इतना लंबा बनाइए या सिर्फ ये एक लाइन लिखिए, आप लोगों का मर्जी है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यही करिए, क्योंकि इतना लंबा बनाने का टाइम नहीं होगा आपके पास। तो सीधा ये फॉर्मूला याद करिए, जो परसेंटेज पूछ रहा है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 प्लस वो परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? तो चलिए ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, इसमें जो बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो अगले वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसमें पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर दिया आप लोगों को। और इसके बाद का जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि जो कैमरा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो इसको देखते हैं अगले वीडियो में, इसके साथ अगला वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग, तो कंटिन्यू हो जाएगा आप लोगों का।